Hello students, myself Rakesh Ranjan Srivastava, science teacher in St. Michael's Academy. In this part of video, I teach the students of class 10 and the chapter name is Heredity and Evolution. And also in previous part, we all study about heredity. According to syllabus, in this chapter we all study only about heredity. Today we all study about मेंडल्स एक्सपीरियंस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, पिछले दो पार्ट में हम लोग ने पढ़ा है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में और हेरेडिटी के बारे में। इस पार्ट में भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ टॉपिक ये है इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट कैरेक्टर्स। Some topics is in this page. You all note down this. ये दोनों पेज आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको नोट कर लेंगे इस डब्ल्यू कॉपी में और इसे सेल्फ प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे मेंडल्स ने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसमें उन्होंने मटर के एक एक कैरेक्टर्स को लिया था, सेलेक्ट किया था और यहाँ पे टू कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया है। तो इस इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट कैरेक्टर्स में हम लोग ये जानेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। डाई मीन्स टू, क्योंकि यहाँ पे पी प्लांट के टू कैरेक्टर्स को लिया गया है। तो मेंडल साहब ने क्रॉस कराया पौधे को लेके। एक मटर का पौधा था जिसमें टू कैरेक्टर्स थे कि उसके सीड राउंड थे और कलर उसका येलो कलर का था, सीड राउंड एंड येलो सीड एंड अनदर पी प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हुए दोनों में, पहला राउंड एंड येलो सीड, सेकेंड रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। और इस दोनों के क्रॉसिंग के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी पौधे F1 जनरेशन में आए, सभी के सीड राउंड एंड येलो सीड थे। फिर उसके बाद F1 प्लांट को क्रॉस कराया गया आपस में, तो उसके बाद 4 टाइप्स के सीड्स डेवलप हुए, जिनका फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1। मेंडल्स के इस स्टडी के द्वारा ये हमें पता चला हेरेडिटी के बारे में, यानी कि मेंडल्स स्टडी प्रोवाइडेड ए ब्रेक थ्रू इन आवर नॉलेज ऑफ हेरेडिटी। मेंडल स्टेट दैट यूनिट्स ऑफ हेरेडिटी कंट्रोल्ड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें टू कैरेक्टर्स को लिया गया था पी प्लांट के सीड को। अब यहाँ आप देखोगे एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी सही ढंग से इसको सेल्फ बनाओगे, कॉपी में लिखोगे और तैयार करोगे, तब जाके सही ढंग से समझ में आएगा। इस कॉपी में आप लोग देखोगे यहाँ 3 पार्ट है। पी जनरेशन मीन्स पेरेंटल जनरेशन, सेकेंड F1 जनरेशन एंड थर्ड F2 जनरेशन। इन फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन 2 टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट सीड, their characters are yellow and round. We indicate yellow by capital Y, 2 capital Y, and round by 2 capital R. And second, green and wrinkled seed. Green indicated by small y and also wrinkled indicated by small r. Y, Y, R, R, and Y, small y, Y, and R, R. We all note down this. After them, we all take gametes from both, and the gamete coming from first type of seed, capital Y and R, and from second type, small y and R.
By the fusion of both the gamete, we all found this capital Y, small y, capital R, small r, yellow and round seed. It means from the parental generation, we all found the seed, their nature was yellow and round seed. After them, we all crossbreed of the yellow and round seed in F1 generation. We write here yellow and round seed and here also yellow and round seed. अब यहाँ हम देखेंगे पहले से जो गिमेट्स आए वे 4 टाइप्स के हुए, कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, नाउ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ये 4 टाइप्स के गिमेट्स आए, तो यहाँ पे हम दोनों में गिमेट्स को नोट कर दिया। अब इनके क्रॉस ब्रीडिंग से कौन कौन से न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, तो ये हुआ पेरेंटल। सेकेंड आया F1 जनरेशन में, ये 4 टाइप्स ऑफ गिमेट्स हुए। अब इनके क्रॉस ब्रीडिंग को हम लोग F2 जनरेशन में जानेंगे। सबसे पहले आप सब यहाँ पे नोट कर दोगे, यहाँ पे देखोगे बॉक्स में 16 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 एंड 4 16 बॉक्सेज। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल रो। तो फर्स्ट का जो भी गिमेट्स है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए, और सेकंड का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो में और फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल रो में। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे लिखोगे ज़्यादा ढंग से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो में एक एक के जितने भी गिमेट्स उसको नोट कर दिया गया। अब इसको क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा क्या रिजल्ट आएगा, किसी भी बॉक्स को हम सेलेक्ट कर, सपोज करो ये बॉक्स में क्या लिखना होगा, तो इसके सीधे इधर आएंगे वाई आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर इसके ऊपर जाएंगे कैपिटल वाई आर। तो इस बॉक्स में फिलअप करने के लिए हम लोग दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में जाएंगे, लिखेंगे। इसी तरह हर बॉक्स को आप भर सकते हो। इस बॉक्स में लिखना है तो यहाँ सीधे यहाँ जाएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, फिर अपर साइड में जाएंगे, यहाँ भी स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर है, स्मॉल वाई आर और स्मॉल वाई आर। तो इस तरह से हर बॉक्स को आप फिलअप कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे क्या फिलअप करना, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसके ऊपर क्या है स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम सभी जो है इस बॉक्स को आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी टाइप्स ऑफ सीड प्राप्त होंगे, ये हमारा मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है F2 जनरेशन का। इसमें जो भी प्लांट प्राप्त होंगे जीनोटाइपिक रेशियो उनका है 1:2:2:4:1:2:1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने जाना जीनोटाइपिक रेशियो जेनेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, हेरेडिटी से रिलेटेड होता है, और फिनोटाइपिक रेशियो फिजिकल बॉडी से, लुक और अपीयरेंस से डिपेंड होता है। तो इस तरह से दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। ये जो है हम इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट कैरेक्टर्स, सीड कलर एंड सीड शेप से प्राप्त करते हैं। तो ये रहा हमारा मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके द्वारा हम लोग ये जाने कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है मल्टी प्लांट के लिए वो कैसे होता है। अब यहाँ पे एक डिटेल्स फिगर भी इसका दिया गया है, आप लोग अगर उससे नहीं हो तो इससे भी आप नोट कर सकते हो। ध्यान से देखोगे ये फिगर, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट कैरेक्टर्स, सीड कलर एंड सीड शेप। आप सभी से डिटेल्स नोट करोगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और कभी भी इस चैप्टर को तैयारी करने के लिए कई बार रिवीजन भी करना पड़ता है। आप सभी इसको रिवीजन भी करो और स्कूल की कॉपी में SW कॉपी बना के उसमें इसको फिगर कंप्लीट करो
ताकि 20 मार्क्स आप लोग का इंटरनल असेसमेंट का रिलेटेड होता है, SW कॉपी भी उसका एक पार्ट होता है। तो ये मस्ट है कि आप सभी स्कूल की कॉपी में फेयर कंप्लीट करो। नाउ आई कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू।